नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो चलिए आज हम लोग निबंध का डिक्टेशन लिखेंगे। निबंध पर आधारित डिक्टेशन होगा, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। सैनिक शब्द के उच्चारण मात्र से त्याग, बलिदान, संयम, देशभक्ति और वीरता की भावनाएं हृदय में हिलोरे लेने लगती है। उसे अपने सामने देखकर तो ऐसा लगता है मानो साक्षात वीर रस शरीर धारण कर उपस्थित हो गए हो। सैनिक की वेशभूषा किसी भी नागरिक के मन को उत्साह और उमंग से भर देती है। उसकी फुर्ती और चुस्ती किसी भी निष्क्रिय व्यक्ति को सक्रिय बनाने की क्षमता रखती है। सैनिक का सारा जीवन अपने प्यारे देश के लिए समर्पित होता है। वह अपने घर परिवार और बच्चों से बहुत दूर सर्दी गर्मी और बरसात की चिंता किए बिना देश की दुर्गम सीमाओं पर अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर सदा अपने कर्तव्य धर्म में तत्पर रहता है और शत्रुओं से देश की रक्षा करता है, उनसे युद्ध करता है और देश के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देता है। वीर सैनिक हमारे सुखद भविष्य के लिए अपने वर्तमान को स्वाहा कर देता है। हमारे लिए उसका संदेश होता है कि यद्यपि देश प्रेम की भावना समाज के विविध क्षेत्रों में भी देखने सुनने को मिलती है, परंतु त्याग और समर्पण की जैसी भावना एक सैनिक में होती है, वह अन्यत्र नहीं पाई जाती। त्याग और बलिदान के बिना प्रेम को परिभाषित भी नहीं किया जा सकता है। गहरे सागर और ऊंचे आकाश के अलावा उबड़ खाबड़ बीहड़ स्थानों से लेकर हड्डी जमा देने वाली बर्फीली चोटियों तक सीमा की चौकसी करते बहादुर भारतीय सैनिक अपने अदम्य मनोबल और साहस की शानदार मिसाल पेश करते आए हैं। पिछले वर्ष दुनिया में सबसे दुर्गम रण क्षेत्र कारगिल की 18,000 फीट ऊंची चोटियों पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबवा दिए और विजय प्राप्त कर द्रास, टाइगर हिल, तोलोलिंग, मस्कोह, सादो और गन हिल से पाकिस्तानी सेना तथा उनके भाड़े के आतंकवादियों को खदेड़ दिया। इससे पूर्व 1965 तथा 1971 में तो पाकिस्तान की लगभग 95,000 सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने शर्मनाक ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया था। उससे पहले भारत के स्वतंत्रता संग्राम में लाखों भारतीय सैनिकों ने अद्भुत त्याग, बलिदान और शौर्य का परिचय दिया था। इनमें से
किसी के योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता। फिर भी आज़ाद हिंद फौज को संगठित करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैं एक आदर्श वीर सैनिक मानता हूँ, जो केवल अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्ति की कामना को कल्पना मात्र ही मानते थे। इसलिए सठे साठ्य समाचरित की नीति का अनुसरण करते हुए वे कोलकाता की जेल से निकल कर और अपना वेश बदल कर पेशावर नगर चले गए थे। वहां से जियाउद्दीन के नाम से जर्मनी और फिर जापान जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज नाम की सेना संगठित कर ली। उन्होंने लोगों से कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस रोमांचकारी वाक्य को सुनकर सभी संप्रदायों के लोग उनकी सेना में सम्मिलित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े। ब्रह्मदेश की नारियों ने तो आभूषणों के साथ साथ अपने सौभाग्य के सूचक सोने के मंगलसूत्र तक सुभाष के चरणों में अर्पित कर दिए। इस वीरवर सैनिक की मनोकामना 15 अगस्त सन 1947 को पूरी हुई, जब हमारा देश अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया। भले ही आदर्श वीर सैनिक श्री सुभाष आज हमारे मध्य में नहीं है, पर अपने देश के रूप में वे सदैव अमर रहेंगे। कहा भी गया है, कीर्तिः यस्य सः जीवति, अर्थात संसार में जिसका यश है वह सदैव जीवित रहता है। समाप्त। पेड बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको पीडीएफ और सब चीज की प्राप्ति होगी।